हेलो एवरीवन। स्टोरी आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की स्टोरी में बहुत ज़्यादा लव रोमांस और ड्रामा है, जहाँ पर मेन लीड जो होता है वो फीमेल लीड को अपनी नींद से ही चुरा लेता है। जहाँ पर स्टोरी की स्टार्टिंग में देखते हैं हम अपनी फीमेल लीड याओ याओ को, जो कि चैन के पीछे कर रही होती है। चैन हमारा सेकंड मेन लीड है, जहाँ पर चैन उसे बोल रहा होता है कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम बार बार मेरे पीछे पीछे। याओ याओ जो होती है वो चैन को हक करने जा रही होती है, तभी वो उसे मना कर देता है कि तुम मेरे पीछे ही पड़ के रह गई हो, मैं तुम्हें इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जहाँ पे याओ याओ से बोलती है तुम्हें पता है ना मैं क्लोस्ट्रोफोबिक हूँ, मैं अकेला नहीं रह सकती हूँ, मुझे हमेशा साथ में कोई ना कोई चाहिए होता है, फिर भला तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जहाँ पर वो उसे बोलता है कि नहीं, अब मैं तुमसे कुछ स्पेस चाहता हूँ और तुम्हें मेरा पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ वो उसके पीछे आ रही होती है तभी वो उसको मना कर देता है कि उसके पीछे वो ना आए। तभी वहाँ पे तो याओ याओ का रोना निकल जाता है और वो वहीं बैठ के रोने लगती है। तभी वहाँ पे उसे किसी के पैरों के चलने की आवाज़ आ रही होती है और यहाँ पे एंट्री होती है हमारे मेन लीड लूशाओ की, जहाँ पर याओ तो लूशाओ को देख रही होती है, पर वो सोच रही होती है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी लूशाओ तो याओ को बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहा होता है क्योंकि वो तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा होता है और वो तो वैसे भी इंतज़ार ही कर रहा होता है कि कब याओ का उसके चैन से ब्रेकअप हो जाए और कब वो उसको अपने करीब ला सके और वो उसे मैनेज कर सके, क्योंकि वो तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। पर वो उसे देख के दूर हट जाती है और अपनी मेडिसिन लेने की कोशिश करती है, पर उसकी मेडिसिन तो ख़त्म हो चुकी होती हैं। जहाँ पर ये चीज़ लो देखते हैं तो वो उसे अपने कोट से कवर कर देता है और फिर वहाँ पर वो उसे बोल रहा होता है कि तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो। जहाँ पर वो उसे बोलती है मुझे आपके इतना करीब नहीं आना चाहिए क्योंकि मैं तो चैन के अंकल हो ना। जहाँ पे चैन उसे छोड़ के चला गया होता है तो लू उसको अपने घर लेके गया होता है क्योंकि उसके पास वहाँ पे कोई भी रहने की जगह नहीं होती है। और वहाँ पर जो याओ याओ होती है वो चैन के साथ ही चिंग जाने वाली थी, पर वो तो उसे लेके नहीं गया था। तभी वहाँ पे याओ याओ जो होती है वो उसको थैंक यू बोल रही होती है। तभी वहाँ से जैसे ही लू जाने लगता है तभी वो उसे रोक लेती है और उसे बोल रही होती है कि क्या वो यहीं रुक सकता है। तभी वहाँ पर उसे बोलता है कि भला मैं यहाँ पे क्यों रुकूँ। तभी वो उसे सोच रही होती है तो अपने मन में, अगर मैं से बोलूँगी कि ये मेरे पास रुक जाए तो कहीं ये मेरी इस चीज़ का गलत मतलब ना निकाल ले। तभी वहाँ पर वो उसका हाथ छोड़ देती है। लू ये देख के तो वहाँ से जाने लगता है कि उसे रोकना ही नहीं है तो भला वो वहाँ पे क्यों रुके। तभी वहाँ पे जो जा रहे होता है और वहाँ पे एकदम से लाइट होती है जिससे वहाँ पे बारिश होने लगती है और यहाँ पे आया हो तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो एकदम से जाकर लू को हक कर लेती है। तभी वहाँ पर लू तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील कर रहा होता है क्योंकि उसे हमेशा से ही याया चाहिए होती है। तभी वहाँ पर वो हक कर रही होती है, फिर वो उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि उसे यहाँ पे छोड़ के ना जाए क्योंकि वो उसे प्रॉब्लम है, वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है, वो अकेले नहीं रह सकती है। अगर वो अकेले रहेगी तो वो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, इस वजह से वो उसे वहीं पर रुकने के लिए बोल रही होती है। जहाँ पर वो उसको हक करने से दूर हट जाती है और वो उसे बोलती है कि सॉरी सॉरी मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, पर मेरे को डर लगा तो इस वजह से मैंने तुम्हें हक कर लिया। जहाँ पे लू भी उसे देख रहा होता है तभी वहाँ पे वो उसे बोलती है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं अकेले रह सकती हूँ, वरना मुझे ऐसे अकेले रहने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, इस वजह से मैंने ऐसा किया। जहाँ पे जो लू होता है वो तो उसके करीब आने लगता है क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स पे वैसे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि वो तो उसे बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा होता है, पर वो चाहता है कि वो पहले एक्सेप्ट करे और उससे चैन से ब्रेकअप करे। जहाँ पे वो उसे दीवार क्लोज कर लेता है और वो वहाँ क्लोज हो जाता है। जहाँ पर वो उसे बोल रहा होता है चैन से ब्रेकअप करने के लिए, तभी वो बोलती है क्या मैंने शायद कुछ गलत सुना। तभी वो उसे बोलता है क्या तुम्हारा चैन से ब्रेकअप हो चुका है या नहीं हुआ है। जहाँ पर वो उसे बोलती है कि नहीं अभी तो नहीं हुआ है। तभी वहाँ पर वो अपने पास सीन को रिवाइज कर रहा होता है जहाँ पे याओ याओ ने उसको एक टॉय दिया होता है और वो उसे बोल रही होती है कि तुम्हें उदास रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अकेले क्यों बैठते हो, तुम हमेशा हैप्पी हैप्पी रहा करो तो तुम भी हम लोगों के साथ जैसे घुल मिल पाओगे। तभी से याओ तो लू की फेवरेट बन चुकी थी और वो उससे प्यार करने लगा था। जहाँ पे वो सोच रही होती है अब मैं से क्या ही भला रिप्लाई करूँ। जहाँ पे एकदम से लाइट चली जाती है और बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है और बिजली कनेक्टने की वजह से जो याओ होती है वो लू को फिर से हक कर लेती है। जहाँ पे लू तो होता है वो बहुत मुश्किल से उसे कंट्रोल कर पा रहा होता है, तभी वो सब करने जा ही रहा होता है, फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करता है क्योंकि उसने अभी तक चैन से ब्रेकअप नहीं किया होता है और वो चाह रहा होता है कि वो जल्द से जल्द उससे ब्रेकअप करके उसके पास आ जाए। जहाँ पे
वो उसे फिर से यही बात को रिवाइज़ करता है कि तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। देखो वो वैसे भी तुम्हें छोड़ के चला गया है और अगर तुम उसके साथ रहोगे तो फिर वो तुम्हारी प्रॉब्लम हो सकती है। तभी वो उसे बोल रही होती है हाँ हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। तो फिर वो उसे बोलती है हाँ मैं भी उससे बात करूँगी और मैं उससे ज़रूर ब्रेकअप करूँगी। जहाँ पर वो अंधेरे से डर रही होती है बहुत ज़्यादा, तो उसी के पीछे जा रही होती है लू के, जहाँ पर वो कैंडल लाइट अप कर देता है जिससे वहाँ पे रोशनी हो जाती है। और इसे देख के तो वहाँ पर याओ को भी थोड़ी शांति मिलती है और फिर उसे बोल रही होती है नहीं मैं जैन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ। उसे वाला मैं क्यों लाइक करूँगी, क्योंकि वो मुझे बीच में एयरपोर्ट पे छोड़ के चला गया, बल्कि मैं तो उसके साथ जाने वाली थी, पर उसे जब मेरी चिंता नहीं है तो बोला मैं उसे लाइक क्यों करूँ। जहाँ पर वो उसे बोलता है कि तो ठीक है तुम उसे अभी कि अभी ब्रेकअप कर सकती हो। जहाँ पर वो बोलती है हाँ हाँ ज़रूर मैं अभी अब के अभी ब्रेकअप कर सकती हूँ। और वो अपना फ़ोन निकाल के उसे बोल रहे होते हैं कि अब मैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ, तो मुझे छोड़ के चले गए इसलिए मैं ब्रेकअप कर रही हूँ। जहाँ पर वो उसे दिखा रही होती है मैसेज टाइप करने के बाद। और यहाँ पे ये देख के तो हाँ बेचैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो उससे पूछते हैं कि मैं तुम्हें हक कर लूँ। जहाँ पे वो उसे परमिशन दे देता है तो वो उसे हक कर लेती है। और फिर वहाँ पे वो देख रहे होते हैं कि उसकी हार्ट बीट कितनी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। तभी वो उसे हार्ट बीट्स को सुन रहे होते हैं। तभी वो उसे बोल रहा होता है क्या हुआ। तभी वो बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस ऐसे ही। अभी लू उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछ रहा होता है। तभी वो उसे मना कर रही होती है और फिर उसे अपने मेडिसिन को दिखाती है। तो वो उसे बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा क्लोस्ट्रोफोबिक हूँ, मैं किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा चिपकू इंसान हूँ और मैं किसी को आसानी से नहीं छोड़ती हूँ। इस वजह से लोग मुझसे अक्सर कर दूर हो जाते हैं। मेरे पास्ट में मैं एक बार किडनैप हो गई थी और मुझे उन लोगों ने अंधेरे कमरे में 3 दिन तक बंद रखा था। इस वजह से मैं अंधेरे से बहुत ज़्यादा डरने लगी हूँ। तभी उस मेडिसिन को देख के वो बहुत ज़्यादा बेकार फील कर रहा होता है कि उसे इतने दिनों तक अकेले रहना पड़ा और वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तभी वहाँ पर लू तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और पर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। तभी वो उसे बोल रही होती है कि मैं ऐसे ही किसी इंसान को चूज़ कर लूँगी तो फिर वो मेरे को चिपको समझने लगता है, वो मेरे पास नहीं रहता है, इस वजह से वो मुझे छोड़ के चला जाता है। इस वजह से मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ। जहाँ पे वो उसे बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी इस बीमारी से, मैं तुम्हें ऐसे भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। जहाँ पे वो उससे ये सुन के तो वो बहुत ज़्यादा खुश फील कर रही होती है, पर वो अपना बोल नहीं रही होती है। फिर उसे बोलती है हाँ हाँ तो हम एक दूसरे को डेट कर सकते हैं। जहाँ पे वो एकदम से उसके क्लोज आ जाता है और फिर उसको हक करने लगता है। जहाँ पे वो सब देख रहा होता है तभी वो वहाँ पे जो याया होती है उसके हार्ट स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। तभी उसे बोलता है कि चलो कोई बात नहीं हम घर वापस चलते हैं। जहाँ पे वो सब देख रही होती है और वहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो लू है वो भी आज ही वापस आया है और उसके बैग में वही वाला कीचेन है जो कि याओ ने उसे बचपन में दिया था। तभी वहाँ वो लोग सुबह मॉर्निंग में घर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कार का विंडो खोलने के लिए दोनों अपने ही हाथ आगे बढ़ाते हैं। जहाँ पे दोनों के हाथ एक दूसरे से टच हो जाते हैं तो वहाँ पे याओ जो होती है वो अपना हाथ एकदम से हटा लेती है। तभी वहाँ पे जो लू होता है वो सोच रहा होता है कि इसने अपना हाथ एकदम से क्यों हटा लिया। तभी वहाँ पे वो उसका हैंड पकड़ लेता है। फिर उसे बोल रहा होता है कि तुम भला ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि अब तो हम लोग एक रिलेशनशिप में कंटिन्यू करने वाले हैं, तो भला हम दोनों को ऐसे करना बिल्कुल सही नहीं है। तभी वो उसे बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ घर चलना चाहिए। जहाँ पर वो उसे मना कर रही होती है कि नहीं नहीं मैं भला तुम्हारे साथ तुम्हारे घर क्यों जाऊँ। जहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम्हारी वजह से कल रात मेरे को बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी है तो तुम्हें उसे मेडिसिन तो लगानी होगी ना। जहाँ पे इतना सुनने के बाद वो उसे बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ घर चलने को तैयार हूँ। जहाँ पे हमें घर का सीन दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर जो बबल गन देख लेती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है बबल गन को देख के। और वो वहाँ पे उसे बोल रही होती है वाह ये बबल गम यहाँ पे कैसे आई। तभी वहाँ पे वो उस बबल्स गन से खेलने लगती है और वहाँ पे बबल्स कर देती है बहुत सारे और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रही होती है। पर उसे ये नहीं पता होता है कि ये बबल गम उसी की है बचपन में जब वो इस टॉय से खेला करती थी। तभी वहाँ पर जब वो खो गया था तभी उसने ढूंढ के लू ने अपने पास रख लिया था। यहाँ पे लू उसे ऐसे देख के तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वो अपने शर्ट को खोलने लगता है अपनी चोट पर मेडिसिन लगाने के लिए और वो सोच रहा होता है कि मैं इसको वापस नहीं जाने दे सकता हूँ। तभी वहाँ पर जो याया होती है वो उसे देख के बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही होती है क्योंकि वो उसको मेडिसिन लगाने लगती है। फिर उसे बोल होता है वो उसको वाइफ करके टीज करने लगता है। उसे बोल रहा होता है भाई थोड़ा आराम से लगाओ मेरे को लग जाएगी। जहाँ पर वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ तुम भला ऐसे क्यों बोल रहे हो। तभी वहाँ पर वो टर्न हो जाता है। फिर उसे बोलता है कोई बात नहीं अभी नहीं हो पर जल्दी ही बन जाओगी। जहाँ पर ये देख सुन के तो वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही होती है। तभी वहाँ पे याया उसे पूछती है लू से कि क्या तुम्हें और कहीं भी चोट लगी है। तभी वहाँ पर वो उसे बोलता है हाँ मुझे चोट तो लगी है। तभी वो उसे बोलती है कि कहाँ लगी है। तभी वो उसे बोलता है कि तुम्हारी मेरी थाइस पे लगी है। तभी वो उसे बोलती है क्या
तो वो बोलता है हाँ हाँ मुझे था इस पे लगी। तभी वो मन में सोच रही होती है क्या अब मुझे यहाँ पे भी मेडिसिन लगानी होगी क्या। तभी वहाँ पर वो उसे टर्न हो जाती है। वो बोलती है कि मैं टर्न हो गई हूँ, अब तुम आराम से मेडिसिन लगा सकते हो। जहाँ पर वो उसे बोलता है नहीं नहीं रहने तो, मुझे नहीं लगानी है, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तभी वहाँ पे वो कोट पहन लेता है और वहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि या अपने घर से निकल रही होती है। तभी वहाँ पे चैंग आ जाता है फ्लावर का बुके लेके और उसे बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, कल मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चला गया, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, तुम मुझे पता है, और तुम मुझसे ब्रेकअप भी नहीं करना चाहती क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो ना। जहाँ पे वो तो उसे धक्का मार देती है, उसे बोलती है कि नहीं नहीं मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ, अब तो हमारे बीच में सब खत्म। जहाँ पे ये बात चंद मारने को तैयार ही नहीं था और वो उसे बोल रहा होता है कि मुझे लगता है तुम मेरे अंकल के साथ मुझे चिढ़ा रही हो और कुछ नहीं, भला मेरे अंकल आज तक किसी को पसंद नहीं करते तो वो तुम्हें क्यों करेंगे। जहाँ पर वो उसे बोलती है हाँ हाँ नहीं करते तो फिर तुम मेरे से ज़ुबान चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो भला। तभी वहाँ पर वो फ्लावर बुके को फेंक देता है और उसका गला दबाने लगता है। जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो उसे बोल रहा होता है कि तुम भला मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो और तुम मेरे को ऐसे छोड़ के भी नहीं जा सकते हो। जहाँ पे ये या का ब्रदर आ जाता है और वो ये चीज़ देख के तो उसको लात मार देता है और वो उसको मारने लगता है बहुत बुरी तरीके से। जहाँ पर या अपने भाई को रोक लेती है और उसे बोलती है कि भाई छोड़ दो इसको। जहाँ पे या का भाई उससे पूछ रहा होता है कि तुम ठीक हो ना। जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ऑफिस का, जहाँ लू तो वेट कर रहा होता है मैसेज का कि या ने उसे अभी तक कोई मैसेज क्यों नहीं किया। बार बार फ़ोन चेक कर रहा होता है कि अब मैसेज आएगा अब मैसेज आएगा, पर बेचारे को कोई मैसेज आता ही नहीं है। तभी हमें सेकंड डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लू पूछ रहा होता है या उसे डेट पे चलने के लिए। जहाँ पे वो उसे हाँ कर देती है डेट पे जाने के लिए और ये देख कर तो लूशा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो उसके साथ डेट पे जाने का उसे मौका मिलेगा। तभी वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में वो वेट कर रहा होता है एक फ्लावर बुके लेके और गिफ्ट्स लेके या के लिए। या तो को ये सब देख के तो वो बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहा होता है कि काश आज हम दोनों आपस में बैठ के बात कर पाएंगे, बहुत दिनों के बाद हम कोई भी चीज़ अपनी बातों को शेयर कर पाएंगे, अपने ओपिनियंस को शेयर कर पाएंगे। अपने दिमाग में वो सब ये चीज़ें सोच ही रहा होता है। तभी वहाँ पे स्टाफ भी ये सब चीज़ देख रहा होता है, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा होता है और पूरा रेस्टोरेंट भी खाली हो चुका होता है। इस रेस्टोरेंट को बंद करने की नौबत आ जाती है, पर वहाँ पे या तो पहुँची ही नहीं होती। तभी ये सब चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही होती हैं और वो सोच रहा होता है शायद मैं किसी के प्यार के लायक ही नहीं हूँ, कोई मुझे प्यार करता ही नहीं है, मैं डिज़र्व ही नहीं करता हूँ। और इतना बोल के वो वहाँ पे अपसेट होके अपने घर चला जाता है, जहाँ पे वो पूरी रात सो भी नहीं पाता है और वो इसी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है। तभी हमें मॉर्निंग में सीन दिखाया जाता है कि लू अपने डोर को ओपन करता है और वहाँ पे या दिखाई देती है और या को देख के तो लू सारा गुस्सा पानी में मिल जाता है, उसको सारा गुस्सा उतर जाता है और वो एक क्यूट सी स्माइल के साथ उसका वेलकम करता है। जहाँ पे या उसे बोल रही होती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी ऐसा कोई मतलब नहीं था, पर मैं कल नहीं आ पाई क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा देर तक सोती रहती हूँ, मुझे पता ही नहीं चला, तभी मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ। और ये देखने के बाद तो शीन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, वो अपने मन में बहुत ज़्यादा खुशी होता है और गुस्सा तो उसका पानी की तरह बह जाता है और वो शायद डरते ही वो अंदर चली जाती है और वहाँ पर वो उसके लिए फूड सर्व करने लगती है। जहाँ पर वो 2 सूप लेके आई होती है, तो वो उसे बोलती है सॉरी मुझे कल के लिए माफ़ कर दो, मैं कल नहीं आ पाई, एक्चुअली मैं ना थोड़ी देर के लिए सो गई थी और फिर मैं ज़्यादा देर तक सो गई, मुझे पता ही नहीं चला कि कब टाइम ख़त्म हो गया। और ये देख के उसका क्यूटली देख के वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। जहाँ पे वो उसका हाथ पकड़ के उससे सॉरी बोल रही होती है, तभी वो उसे बोल देता है हाँ हाँ चलो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब तो मैं ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर हाँ अगली बार ऐसा नहीं करना और ऐसा करो तो मुझे ज़रूर बता देना। जहाँ पे उसे बोलते हैं हाँ ज़रूर बता दूँगी। तभी वो उसको पैसे ट्रांसफ़र कर देता है, जहाँ पे वो उसे 1 मिलियन पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। तभी वहाँ पर जो होती है वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर बोलती है कि ये क्यों किया। तभी वो बोलता है नहीं चाहिए क्या, तो लाओ वापस कर दो। जहाँ पर वो बोलती है नहीं मैं अब तुमने दे दिया तो मैं रख लेती हूँ। जहाँ पर वो इसे देख के तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और फिर वहाँ पर वो बैठ जाता है। तभी उसको वो सूप दे दिया, जहाँ पर वो उसको का शक्ल देख के समझ जाती है इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वहाँ पे वो उसे बोलता है नहीं बहुत अच्छा है। तभी वहाँ पे वो सूप को चेंज कर देती है और उसे दूसरा सूप देती है, जहाँ पर वो उसको भी खोल के देती है और फिर उसको बोलती है लो ये वाला टेस्ट करो, ये वाला कैसा है। जहाँ पे
वो उसे टेस्ट करता है तो उसे वो जेनुअली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी वहाँ पे वो सोचते हैं, ओह तो तुम्हें ये वाला सूप अच्छा लगा, तो मैं इसको अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ कि तुम्हें किस तरह का सूप पसंद है और किस तरह का सूप नहीं पसंद है। तभी वहाँ पे वो डायरी में नोट कर रही होती है कि शेन को इस टाइप का सूप पसंद है। और इतना देख के तो शेन थोड़ा सा इमोशन हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि आज तक मेरी केयर किसी ने भी नहीं की, सब मुझे अलोन ही ट्रीट करते रहते हैं। तभी वहाँ पे ऐसे ऐसे देख के तो वो सोचने लगती है कि इसे क्या हो गया भाई। तभी वो उसे देख रहा होता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको हक कर लेता है, जहाँ पर वो बोल रही इतना इंस्टेंटली हुआ होता है कि यहाँ पर याओ को तो कुछ समझ में ही नहीं आता और वो भी उसे हक कर लेती है। तभी वो उसे बोल रहा होता है, सच में सूप बहुत ज़्यादा अच्छा था। तभी वो बोलती है, हाँ हाँ मुझे पता था सूप बहुत अच्छा है, पर तुम्हें क्या हो गया। तभी वो उसे क्यों ले टच कर रही होती है और पपी की तरह कर रही होती है। तभी वो उसे बोलती है, चलो चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे नहीं कहते हैं। तभी वहाँ पे वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा होता है, क्योंकि उसे फर्स्ट टाइम कोई इतने प्यार से ट्रीट कर रहा होता है। जहाँ पर वो ऑफिस में वो बैठी हुई होती है और वो वहाँ पर सभी चीज़ों को छेड़ रही होती है और उनसे खेलने की कोशिश कर रही होती है। पर वहाँ पे शेन जो होता है वो तो सिर्फ उसे ही देखे जा रहा होता है और वो वहाँ पे खेलने में लगी होती है। तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय निकल के जा रही होती है, वो जाके सोच रही होती है कि ये तो चैन की गर्लफ्रेंड है और ये चैन के साथ क्या चल कर रही है। तभी वहाँ पे वो चैन को जाके ये सब बकवास कर देती है। तब वहाँ पे चैन सोचने लगता है कि वो उसके लिए आई होगी ज़रूर, पर वो अब बिल्कुल नहीं मानने वाला है। तब वो ऑफिस में चला जाता है उसके पास। तभी वो उसे बोलती है कि अगर तुम अपने अंकल से मिलने आए हो तो वो अभी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो तो एक मीटिंग को अटेंड करने गए हैं। अगर वो आ जाए तब तुम आराम से आके उससे बात कर सकते हो। जहाँ पे वो बोलता है चैन कि नहीं, मैं उससे भला बात करने क्यों आया हूँ, तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। तुम मेरे को यहाँ पे मनाने आई हो ना, पर मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला हूँ। जहाँ पे उसे बोलती है, भला मैं क्यों तुम्हें मनाने वाली हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मनाने वाली। तभी वहाँ पे वो उसे बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ। तो वहाँ पे रखा हुआ सामान गिरा देता है, जहाँ पे याओ तो बहुत ज़्यादा डरने लगती है। तभी वो उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ एक कमिटेड थी और फिर तुम मेरे अंकल के साथ क्या कर रही हो। तुम्हें पता है ना मेरे अंकल बहुत ज़्यादा रूथलेस है, वो आज तक किसी भी लड़की के साथ नहीं रहे हैं और तुम भी उनके लिए सब 4 दिन के लिए ही हो और उसके बाद वो भी तुम्हें छोड़ देंगे। फिर वहाँ पे जो याओ होती है वो उसको धक्का मार देती है। तभी वो उसे बोलता है, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, तुम्हें शिन कंपनी को मेरे नाम करवाना होगा। तभी वो उसे बोलती है, भला मैं ऐसा क्यों ही करूँगी तुम्हारे लिए, मुझे तुम नहीं चाहिए, जाओ जाके कहीं और मुँह मारो। तभी वहाँ पे वो बोलने से उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर उसको शोल्डर्स को वो बहुत पुश करने लगती है। वहाँ पर जो याया होती है वो चैन को अपने आप से दूर कर देती है और चैन को तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, वो वहाँ पे चीज़ों को तोड़ने लगता है। तभी उसे पीछे से किसी की लात पड़ती है और वो वहाँ पे मुँह फाड़ के गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि याओ जो होती है वो चुपके से चोरी चोरी अपने घर में घुसने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पे उसके ब्रदर और सिस्टर इन लोग वहाँ पे बैठी हुई होती हैं और उसे बुद्धि बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो, हमें तुमसे बात करनी है, यहाँ पे आके बैठ जाओ। जहाँ पे वो भी वहाँ पे जाके बैठ जाती है। तभी वहाँ पे उसका ब्रदर बोल रहा था कि तुम इतनी रात में कहाँ से आ रही हो। तभी उसकी सिस्टर इन लोग से समझाती हैं कि शैन तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है, वो तुम्हें देखो किस तरीके से ट्रीट करता है, वो तुम्हें कैसे एयरपोर्ट पर दूसरे देश में छोड़ के चला गया, भला तुम उसके साथ कैसे रह सकती हो। तभी वो बोलती है, भला मैं कहाँ उसके साथ हूँ, मैं तो शेन के साथ हूँ। तभी वहाँ पे वो उसे बोलते क्या, वो दोनों और भी ज़्यादा डर जाते हैं, क्या तुम शेन के साथ हो। तभी वहाँ पे वो उसे बोलते हैं, इसका ब्रदर तुम्हें पता है ना वो कितना ज़्यादा रूथलेस है और कितना ज़्यादा डेंजरस किस्म का इंसान है, आज तक उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं रही है और वो 18 साल यहाँ से दूर रहा। तभी वो बोलती है, डेंजरस किस्म का इंसान होगा दूसरों के लिए पर मेरे लिए नहीं है, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा स्वीट रहता है। जहाँ पे वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें आसानी से ऐसे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तभी वो बोलते हैं, नहीं नहीं मुझे पता है। तब और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे उसकी सिस्टर इन लॉ बोल रहे होते हैं, लगता है हमें इन्वेस्टिगेट करना ही होगा इस सीन के बारे में, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते अपनी बहन को। जहाँ पे वो दोनों डेट पे गए होते हैं और वहाँ पर जो याया होती है वो उसके गिफ्ट्स को एंजॉय कर रही होती है और मस्त खाने को एंजॉय कर रही होती है। पर वहाँ पर जो शिन होता है वो उसको देख के खुश हो रहा होता है और वहाँ पे उसके सिस्टर इन लॉ ब्रदर भी होते हैं और वो दोनों इन दोनों को ऐसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उसकी सिस्टर इन लॉ बोलती है कि सच में शेन हैंडसम तो बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर उसका ब्रदर बोलता है कि क्या मेरे होते हुए तुम किसी और मैन को हैंडसम बोल रही हो। जहाँ पर वो उसे बोलती है कि नहीं नहीं मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा हैंडसम तुम ही हो और वो उसे किस कर लेती है। जहाँ पर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो भी वो क्यूट कपल की तरह होते हैं। जहाँ पे से चैन भी गुजर रहा होता है, वो भी उन दोनों को देख
वहाँ पर चैन जो होता है उसको देख लेता है लिंची, जो कि जाओ का ब्रदर होता है। लिंची उसके पास बैठ जाता है जाके और बोलता है, क्या हुआ, तू यहाँ पे भी मेरी बहन की डेट ख़राब करने आ गया क्या? तभी वो बोलता है, नहीं नहीं भला मैं ऐसा क्यों करूँगा। तभी वो उसके पैर पे हाथ रखता है और बोलता है, अगर तूने ऐसा किया भी ना तो सच बता रहा हूँ मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ, तेरी टांगें तोड़ दूंगा मैं। और तभी वहाँ पर जो चैन होता है वो तो बहुत बुरी तरह डर जाता है। वो तो बोलता है, नहीं नहीं मैं तो यहाँ से जाने वाला था। तभी वो बोलता है, हाँ तो फिर निकलना, और उसको बाहर तक छोड़ देता है। तभी वहाँ पर वो बाहर से देख रहा होता है, चैन बोल रहा होता है, अब मैं तुम दोनों की सच में ज़िंदगी हराम करके रख दूंगा, तुम्हारी डेट ख़राब करके ही मानूंगा और याओ को अपना बना के मानूंगा। जहाँ पे याओ अपने फ़ोटोशूट स्टूडियो में होती है और वो अपना काम करके उसका काम फिनिश हुआ होता है। तभी वहाँ पे चैन भी पहुँच जाता है और उसके स्टूडियो का डोर लॉक कर देता है, जहाँ पर वो निकलने वाली होती है जाओ जाओ वहाँ से, पर वो निकल नहीं पा रही होती है क्योंकि डोर लॉक होता है। और वो तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें लगाती है डोर खोलने के लिए, पर उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा होता है। तभी वहाँ बेल लाइट भी चली जाती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पे जो चैन होता है वो सोच रहा होता है, मैं तुम्हें डराऊंगा फिर तुम्हें अपना बना लूँगा। जहाँ पर वो इतना डर जाती है कि वो एक कोने में बैठ जाती है और उसे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगती है, उसे एंग्जाइटी अटैक भी आने लगते हैं और वो अपना फ़ोन को चेक करती है, जहाँ पर वो किसी को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है जिससे उसके पास कोई हेल्प हो सके, पर वो भी नहीं हो पा रही होती है क्योंकि उसमें नेटवर्क नहीं होते। तभी वो अपनी मेडिसिन को निकालती है और मेडिसिन खाती है, पर उससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होता है। तभी उसके पास सीन्स याद आने लगते हैं कि कैसे जब वो किडनैप हो गई थी तब वो उसे 3 दिन तक एक ही कमरे में लॉक करके रखा था और वो कितना ज़्यादा रोती थी उस अंधेरे कमरे में और हमेशा निकलने की गुहार करती रहती थी। तभी वहाँ पे इस चीज़ को याद करते हुए तो उसकी और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती जा रही होती है और उसे और भी ज़्यादा एंजाइटी बढ़ रही होती है। तभी वो सारी पिल्स को निकाल के खा लेती है और तभी वहाँ पर चैन पहुंच जाता है और वो उसे हाथ देता है कि तुम मेरे साथ चलो और अगर तुम मेरी बनने को तैयार हो और शैन ग्रुप मेरे नाम करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ, फिर हम दोनों आपस में आसानी से लाइफ जिएंगे। जहाँ पर वो अपने हाथ उसे नहीं देती है और वो चैन की जगह शिन को ही चूज़ करती है और वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसको चक्कर वगैरह आते हैं और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। पर इसे ऐसे देख के तो चैन बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये क्या हो गया। तभी वो मेडिसिन का बॉक्स चेक करता है जहाँ पे उसने आधी से ज़्यादा मेडिसिन खा ली होती है और वो और भी ज़्यादा डर गया होता है। वहाँ से चैन होता है वो वहाँ से याओ याओ को ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो ले जा नहीं पा रहा होता है। तभी वहाँ पे एकदम गुस्से में भरा हुआ वहाँ पे शेन आ जाता है और वो उसे बहुत गुस्से से देख रहा होता है कि एक नज़र से खा जाएगा और उसे जल्दी से उसमें से याओ याओ को अपनी तरफ कर लेता है। तभी वहाँ पे चैन उसे सफाइयाँ देने की कोशिश कर ही रहा होता है। तभी वहाँ पर जो ये शिन होता है वो उसको गोद में उठा लेता है और फिर वहाँ पे वो उसे बोलता है, अगर इसे कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ अपने साथ कब्र में दफन कर लूँगा। जहाँ पे वो उसे वहाँ से लेके चला जाता है और वहाँ पे चैन की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी होती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखा दिया जाता है कुछ दिनों बाद याओ बिल्कुल ठीक हो गई होती है और वो शिन के घर से जा रही होती है। तभी शिन बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा होता है। तभी वो उसे बोलता है, अगर मैं वहाँ पर सही टाइम पे पहुँच जाता तो तुम्हारी ये कंडीशन ना होती। तभी वहाँ पर जो याओ होती है वो उसे बोलती है, मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ कि तुम्हारी वजह से ये कुछ भी नहीं हुआ है, आखिरकार तुमने तो मेरी जान बचाने की कोशिश की है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है और इसको जल्द से जल्द दूर कर लो। जहाँ पे वो उसे क्यूटली हक कर लेती है। तभी वहाँ पे वो तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था और तभी वहाँ पर वो भी उसे हक करने फर्स्ट टाइम उसे हक कर रहा होता है। जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है याओ कि इसने आखिरकार मुझे हक तो किया। तभी वहाँ पर जो शिन होता है वो भी सोच रहा होता है कि मेरी वजह से हुआ है। तभी वो बोलती है कि नहीं नहीं तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है और उसका कॉलर को खींच लेती है और वो उसको एक्सीडेंटली किस कर लेती है। जहाँ पर ही शिन तो बहुत ज़्यादा शौक होता है, उसको इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए तो। और यहाँ पे से याओ तो करके भाग चुकी होती है। तभी वहाँ पर जो शिन होता है वो अपने घर पे बबल गन से खेल रहा होता है और तभी वो उसे बोल रहा होता है कि तुमने, पर जो शिन होता है वो सोच रहा होता है कि तुमने फर्स्ट टाइम मुझे किस किया है और जहाँ पर अब मुझे लगता है कि मुझे परमिशन है कि तुम्हें अपने पास रखने की, अपना बनाने की। और इसी बात को सोच कर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि फाइनली वो और वो याओ साथ रहेंगे। जहाँ पर वो दोनों मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ याओ को शिन ने गिफ्ट दिया होता है और वो गिफ्ट को ओपन करके देखती है तो उसका लिमिटेड एडिशन का कैमरा होता है जो कि 4 साल पहले ही ऑक्शन में
बेडिंग की वजह से जो उसके हाथ से निकल चुका होता है, तभी वहाँ पे ये उसे देख के तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई होती है और बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी हो गई होती है। तभी वो चिल्लाने लगती है, जहाँ पे उसे ऐसा देख के तो शिन भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसकी आंखों में जो चमक होती है ना, वही सेम उसे देखकर शिन की आंखों में उसकी आंखों में चमक होती है। तभी वो उसे जाके एकदम से हक कर लेती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी वो उसे बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है था, मेरे को तो ये सब पहले 4 साल पहले चाहिए था, पर तुम्हें कैसे पता मुझे ये चाहिए था? क्या तुम मुझे पहले से जानते थे क्या? तभी वो उसे सब बात बताता है ना, मैं तुम्हें 4 साल पहले से नहीं, उससे भी पहले से जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ मैं तुम्हें। तभी वो बोलती है, भला ऐसे कैसे हो सकता है, हम कब बचपन में मिले? तभी वहाँ पर वो उसे बताने लगता है, तुम्हें शायद याद नहीं है, पर हम बचपन में एक बार मिल चुके हैं और उसी दिन से मैं तुम्हें चाह रहा हूँ। जहाँ पे वो उसे याद दिलाने लगता है कि तुमने मुझे एक टॉय दिया था जिससे मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो गया था, और उसी दिन से मैं चाहता था तुम मेरी लाइफ में आओ और हम लोग एक साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करें। जहाँ पर वो ये सुन के तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि अच्छा, तो तुम मुझे इतने दिनों से चाह रहे थे? तभी वो बोलता है, हाँ हाँ, और मैंने हमेशा से ही चाहा था कि तुम मेरे नीस की गर्लफ्रेंड हो। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इस वजह से ही तो मैंने पूरी कोशिश की तुम्हारे से ब्रेकअप हो जाए, और आखिरकार ब्रेकअप होने के बाद मैंने तुम्हें जल्दी से अपने पास ले लिया डेस्परेटली। जहाँ पे वो उसके लिप्स को देख रहा होता है और वहाँ पर फैमिली सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों एकदम से क्लोज होने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वहाँ पे जो शेन होता है वो दूर हट जाती है। तभी वहाँ पर वो शेन उसको फिर से किस कर लेता है और फिर उसे बोल रहा होता है कि अब हम दोनों एक हैं और तुम्हें ऐसे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आखिरकार तुम मेरी हो ही चुकी हो। ये सब वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है, जहाँ पे वो उसे बोल रहा होता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। जहाँ पे वो लोग पिंकी प्रॉमिस कर लेते हैं कि हाँ हाँ, वो दोनों एक दूसरे को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। तभी वो दोनों आपस में बैठ के आराम से अपने मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हमें मॉर्निंग में सीन दिखाया जाता है, जो शैन एक इम्पोर्टेंट मीटिंग को अटेंड कर रहा होता है, पर उसका ध्यान मीटिंग में तो बिल्कुल भी नहीं था। बार बार अपने फ़ोन को देखे जा रहा होता है कि अभी तक फिर से उसका मैसेज क्यों नहीं आया है याओ याओ का। उसका तो मैसेज अभी तक आ जाना चाहिए था, मुझे तो लगता है उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी वो 5 मिनट का ब्रेक लेता है मीटिंग से और वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पे याओ सोच रही होती है, ऐसे मुझे बार बार उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, अगर मैं डिस्टर्ब करूँगी और वो ज़्यादा परेशान हो गया तो वो मुझे छोड़ के जा सकता है। तभी वहाँ पे वो मेडिसिन ले रही होती है और वहाँ पे सन पहुँच जाता है, उसके हाथ से सारे मेडिसिन को फेंक देता है और बोलता है कि तुम्हें इस मेडिसिन की क्या ज़रूरत है, और वो उसको किस करने लगता है फिर से। और जहाँ पे याओ तो बहुत ज़्यादा शौक होती है कि अरे मैं तो मेडिसिन खाने वाली थी, पर ये यहाँ कहाँ से आ गया। तभी वो उसे बोल रहा होता है, पड़ा तुम्हें मेडिसिन खाने की क्यों ज़रूरत है, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। तभी वहाँ पे वो सारे फील कर रहे होते हैं, उसे बोलते हैं हाँ हाँ तुम हो मेरे पास। तभी वहाँ पे वो सोच रहा होता है, मैं 5 मिनट के लिए ब्रेक के लिए यहाँ पे आया हूँ। तभी वो बोलती है, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा क्लेंजी हो, तुम तो चिपको निकले कहीं की। और तभी वहाँ पे बोलती है, तुम तो एकदम चिपको हस्बैंड हो। जहाँ पे वो ये सुन के तो बहुत ज़्यादा शाय फील करता है। वो बोलता है कि क्या तुमने क्या बोला? जहाँ पे वो उसके कान के पास जाते हैं और उसे बोलती है, हाँ हाँ चिपको हस्बैंड बोला मैंने तुम्हें। जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो उसको फिर से किस कर लेता है और उसे इस तरीके से किस कर रहा होता है जैसे वो उसकी अपनी है। और फिर वहाँ पे वो उसे बोल रही होती है कि आज तो मुझे लगता है ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। तभी वहाँ पे वो हमें नेक्स्ट सीन में डिनर का दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग आराम से डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ पे न्यू ईयर ईव मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे पूरी याओ याओ की फैमिली होती है, जो कि शिन का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं, उसको फूड सर्व कर रहे होते हैं सारे लोग मिलकर। और वो लोग ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, जहाँ पे वो तो बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहा होता है, क्योंकि उसकी फैमिली तो उसकी प्लेट से खाना उठा और लेती थी। उसकी फैमिली ने कभी उसे अच्छे से ट्रीट ही नहीं किया, हमेशा उसकी मॉम के जाने के बाद उसे बैडली ट्रीट किया, और वो हमेशा ही इन सब चक्करों में बहुत ज़्यादा फंस जाता था, उसे हमेशा लोन फील होता था। पर वो उसकी फैमिली ने उसे इतने अच्छे से ट्रीट किया। तभी वहाँ पे वो सोच रहा होता है कि याओ याओ की वजह से मुझे एक बहुत अच्छी फैमिली मिल गई, जहाँ पे याओ याओ के डैड शिन के पास बैठ के उससे बात कर रहे होते हैं, उसे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें पता है ना कि शिन याओ याओ को एंजाइटी अटैक्स आते हैं, और वो उसे सेपरेशन एंजाइटी है, वो किसी से भी ज़्यादा दूर रही तो फिर वो उसे प्रॉब्लम हो सकती है, आखिरकार तुम उसे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना। तभी वो उसे बोलते हैं कि नहीं नहीं डैड, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं उसे कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, और इस बात पे मैं आप लोगों का ट्रस्ट भी गेन करके दिखाऊँगा कि मैं उसे कभी अपनी लाइफ से दूर जाने ही नहीं दूँगा, और ना मैं कभी जाऊँगा उसे छोड़ के। तभी वो उसके डैड को समझा रहा होता है कि वो उसके लिए बिल्कुल राइट पर्सन है और उसको कोई भी राइट पर्सन नहीं मिल सकता है।
और जहाँ पे उसके डैड भी उसे बताते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, तुम्हारे डैड ने भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम बहुत छोटे थे तभी तुम्हें अब्रॉड भेज दिया गया था और वहाँ पे भी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं था। इतनी बात सुन के तो वहाँ पे शिन की आंखों में आंसू आ जाता है। उसे याद आने लगता है कि उसके डैड बिना बात के उसको पनिशमेंट करते रहते थे और उस याओ याओ के डैड उसको कितना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और वो भी उनको हक कर लेता है। जहाँ पर ये सब चीज़ें याओ याओ भी देख रही होती है और वो सोच रही होती है मेरे डैड ने भला ऐसा क्या बोल दिया इसको जो ये इतना रोए जा रहा है, भला क्या हो गया इन दोनों के बीच में। जहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि याओ याओ शिन के घर पे गई होती है, जहाँ पे शिन ने उसको लिए बहुत ज़्यादा खाना बनाया होता है। जहाँ पे वो खाना देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पे वो उसके मसल्स को देखने लगती है और वहाँ पे वो सोच होती है मेरा तो सच में जैकपॉट लग गया, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है और कितना ज़्यादा सुंदर है। जहाँ पे वो उसे देख रही होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी वहाँ पे वो उसको किस कर लेती है और फिर वहाँ पे वो देखता है उसको और वो बोलता है हमेशा ही जल्दी रहती है इसको। और फिर उसको वो बोलता है कि आराम से किस करना चाहिए ना। और फिर वहाँ पे वो दोनों आराम से किस कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो तो बहुत ज़्यादा डेस्परेटली किस कर रहे होते हैं। जहाँ पे जो यायो होती है उसको सांस भी नहीं आती, तभी वो उसको रोकने के लिए बोलती है तब वो रुक जाता है। और फिर वहाँ पे वो दोनों आराम से डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो एकदम से उठ के खाना खा के जाने लगती है। तभी वहाँ पे वो शिन उसको रोक लेता है, उसको वहाँ पे बिठा लेता है और फिर वहाँ पे वो सब बोल रहा होता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है यहाँ से जाने की, तुम्हें यहाँ पे बैठना चाहिए और मेरे पास रहना चाहिए। जहाँ पे वो तो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही होती है और वहाँ पे वो सोच रही होती है नहीं नहीं मुझे जाना ही चाहिए। तभी वहाँ पे वो फिर से उठ के जाने लगती है। तभी वहाँ पे वो उसे और ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। फिर वहाँ पे वो उसे बता रहा होता है कि देखो तुम्हारे आने से मेरी कितनी ज़्यादा हार्ट बीट फास्ट हो गई है। तभी उसको स्ट्रेच करके बता रहा होता है, जहाँ पे वो तो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही होती है। तभी वहाँ पे वो बोल और बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो रहे होते हैं। तभी वो उसे बोलते हैं कि तुम बड़ा नर्वस क्यों हो रही हो, हम दोनों की तो बहुत जल्दी शादी होने वाली है तो और तुम्हारा हक है मेरे पे, तुम मुझे टच कर सकते हो। जहाँ पे वो ये सब सुन के तो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही होती है। और फिर वहाँ पे वो उसे बोलता है और अगर तुम्हें मुझे सच में देखना है तो तुम मुझे अपने आप देख सकती हो, तो मुझे। तभी वहाँ पे वो ये सुन के तो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा शाय फील करने लगती। तभी वो बोलती है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं करना और वो वहाँ से भाग जाती है। और तभी वो उसे फिर से पकड़ लेता है और फिर वहाँ पे वो उसे गिरा लेता है और फिर वहाँ पे उसे बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा भागने लगती हो, ऐसे भागना अच्छी बात नहीं है। जहाँ पे वो उसके क्लोज आ रहा होता है तभी वहाँ पे उसे कॉल आ जाती है और तभी वो कॉल अटेंड करते करते वहाँ से भाग जाती है। तभी हमें नाइट में सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे याओ याओ बैठी होती है और उसका इंतज़ार कर रही होती है शिन का। जहाँ पे जैसे ही शिन आता है वो जाके उसको हक कर लेती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। तभी वहाँ पे वो उससे सूंघ रही होती है और सोच रही होती है क्या क्या तुमने वाइन पी है। तभी वहाँ पे वो उससे पूछती है कि तुमने वाइन पी है क्या। तभी वहाँ पे जो शिन होता है वो उससे बोलने लगता है हाँ शायद मैंने पिया है, क्योंकि आज मैं अपनी मॉम की डेथ एनिवर्सरी पे गया था। तभी वहाँ पे वो उसके बालों को भी सहलाने लगती है और उसे बोलने लगती है तुम्हारे बाल भी बहुत ज़्यादा भीगे रखे हैं। तभी वहाँ पे वो उसे बोल रही होती है चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें सच में ड्रिंक करने का मन हो रहा है तो फिर हम मेरे साथ ड्रिंक कर सकते हो, हम दोनों बैठ के आराम से वाइन एंजॉय कर सकते हैं। जहाँ पे वो दोनों आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं वाइन को और अपनी लाइफ के मोमेंट्स को शेयर कर रहे होते हैं। जहाँ पे वो उसे बोल रहा होता है कि सच में तुमने तो मेरे आते तक को कम कर दिया, मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था। तभी वो उसे बोलती है तो तुम्हें दुखी होने की क्या ही ज़रूरत है, मैं हूँ ना। जहाँ पे वो उसे कंसोल करने की कोशिश कर रही होती है तभी वो बोलता है हाँ हाँ मैं हूँ मुझे पता है। तभी वहाँ पे वो उसे बोलते हैं तुम तो मुझसे भी ज़्यादा क्लेंजी हो, हमेशा ही चिपके रहते हो तो और तुम तो एक बहुत ज़्यादा वुल्फ की तरह लगते हो, पर तुम मेरे सामने तो एकदम पपी की तरह रिएक्ट करते हो। जहाँ पे वो उसके बालों को टच कर रही होती है तभी वो उसे बहुत ज़्यादा क्यूटली बोल रही होती है। तभी वहाँ पे वो तो उसी की स्माइल में खो जाता है और फिर वो दोनों तो आराम से ड्रिंक हो चुके होते हैं और फिर वो लोग आपस में ही बातें करने में लगे हुए होते हैं। जहाँ पे वो दोनों अपनी मॉम के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। जहाँ पे जो शिन होता है फिर उसे गोद में उठा लेता है। जहाँ पे वो उसे बोल रही होती है कि तुमने गोद में क्यों उठाया, मेरे को नीचे उतार दो। जहाँ पे वो उसे बोल रहा होता है तुम इतना नर्वस फील क्यों कर रही हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि तुम उससे नर्वस क्यों ही कर रही हो भला। और वहाँ पे वो दोनों एकदम से वो उसे बेड पे लेके चला जाता है और फिर उससे क्लोज हो रहा होता है। जहाँ पे वो उसे रुकने के लिए बोल रहे होते हैं पर वो तो बिल्कुल भी नहीं राजी होता है। जहाँ पे वो उसे बोल रहा होता है क्यों हम दोनों को क्लोज हो जाना चाहिए, अब हम दोनों की रिलेशनशिप को अपने आगे बढ़ाना चाहिए। जहाँ पे वो दोनों अपने केस को एंजॉय कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे वो जो शिन होता है वो अपने आप कॉन्टैक्ट कर लेता है और फिर उसको हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों आपस में किस करते हैं और अपनी नाइट स्पेंड कर लेते हैं।
फिर वो वहाँ पर हमें चिन प्रपोज करते हुए दिखाई देता है याओ याओ को, जो कि उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा होता है। फिर उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स को शेयर करना चाहोगी, जहाँ पे वो उसे रिंग दे के प्रपोज करता है और वहाँ पे याओ याओ भी उसे हाँ बोल देती है और ये स्टोरी की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। तभी वहाँ पर वो उसे जैसे ही हाँ करती है तभी उसके मुँह सारे मोमेंट्स उसे याद आने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करती है और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब कर लिया करो यार, लाइक सब्सक्राइब करने में क्या ही जा रहा है।